हाँ तो गैस आज का मंडे नाइट रॉ फाइनली खत्म हो चुका है और आज का ये मंडे नाइट रॉ सच में बहुत कमाल का था क्योंकि आज की राह में हमें काफी एक्साइटिंग मैचेस और सेगमेंट्स देखने को मिले और तो और आज की राह में सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए 2 मैचेस भी ऑफिशियल हो चुके हैं और आखिर फिन बैलर आज की राह में कैसे इंजर्ड होते हैं और एग्जैक्टली क्या कुछ होता है आज के मंडे नाइट रॉ के एपिसोड पर मैं आपको A to Z सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। बट उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो गाइस स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। आज की राह को ऑफिशियली सीएम पंक स्टार्ट करते हैं। सीएम पंक रिंग में एंटर होकर सबको राह में वेलकम करते हैं। सीएम पंक कहते हैं कि लास्ट वीक फाइनली मैंने सेथ रॉलिंस को हरा दिया। वो ये समझता था कि वो मुझे बहुत आसानी से हरा देगा, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। और तो और मैं आप सबको ये भी बताना चाहता हूँ कि इस साल के रॉयल रंबल मैच में मैं भी कम्पीट करने वाला हूँ और रॉयल रंबल मैच जीतकर मैं रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करने वाला हूँ। और तो और मैं और जॉन सीना भी काफी टाइम के बाद रॉयल रंबल में फेस टू फेस होंगे। लेकिन जो भी हो जाए इस साल का रॉयल रंबल मैच तो मैं ही जीतूंगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। अभी सीएम पंक बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ सेथ रॉलिंस की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। सेथ रॉलिंस सीएम पंक से कहती हैं कि बेशक मैं तुमसे हार गया था लेकिन मैं तुम्हारे सामने खड़ा। मुझे आज तक अपनी किसी हार का इतना दुख नहीं हुआ जितना तुमसे लास्ट वीक मैच हार के हुआ है और तुम इस बात को भूल जाओगे। तुम इस साल का रॉयल रंबल मैच जीतोगे और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करोगे। इस साल का रॉयल रंबल मैच तो मैं ही जीतूंगा और रेसलमेनिया को मेन इवेंट करूंगा। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ ड्रू मैकिंटायर की भी एंट्रेंस हो जाती है। मैकिंटायर को वहाँ देखकर सीएम पंक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सीएम पंक उन्हें कहती हैं कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ, कहीं ये ना हो कि तुम्हें दोबारा से अपने सर पे 16 टांके लगवाने पड़ जाएं। ड्रू मैकिंटायर कहती हैं कि मैं तुमसे नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस से बात करने आया हूँ। सेथ रॉलिंस कहती हैं कि मैं बात करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ, अगर तुम्हें मैच करना है तो अभी और इसी वक्त रिंग में आ जाओ। तभी सीएम पंक और सेथ रॉलिंस मैच के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी ड्रू मैकिंटायर कहती हैं कि मैं तुम दोनों से आज नहीं लड़ूंगा, मैं तुम दोनों को रॉयल रंबल में ही फेस करूंगा क्योंकि मैं भी इस साल रॉयल रंबल मैच में कम्पीट करने वाला हूँ। और ये कहकर ड्रू मैकिंटायर वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद नेक्स्ट हमें चैट गेबल वर्सेस पेंटा का 1-on-1 मैच देखने को मिलता है। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। गाइस ये पेंटा का फर्स्ट मैच होता है मंडे नाइट रॉ में क्योंकि उन्होंने आज ही रॉ में अपना डेब्यू किया और वो अपने फर्स्ट मैच में ही इतना जबरदस्त परफॉर्म करते हैं और बहुत अच्छी फाइट करते हैं। मैच के लास्ट में चैट गेबल पेंटा को एंगल लॉक में पकड़ लेते हैं लेकिन पेंटा चैट गेबल को ही आर्म ब्रेकर लगा देते हैं और चैट गेबल को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच पेंटा जीत जाते हैं और अपनी फर्स्ट विन को सेलिब्रेट करते हैं। मैच के बाद जैकी इनका इंटरव्यू भी करती हैं और पेंटा अपने इंटरव्यू में भी यही कहते हैं कि फाइनली उन्होंने WWE में अपना डेब्यू कर लिया और अब वो हमें फुल टाइम एक्शन में नजर आने वाले हैं। देन इसके बाद पूरी जजमेंट डे बैक स्टेज खड़ी हुई होती है। तभी फिन बैलर लिव मॉर्गन से कहते हैं कि मुझे बहुत दुख हुआ कि तुमने अपना टाइटल लूज कर दिया। तभी डोमिनिक लिव मॉर्गन के लिए एक बुके लेकर आते हैं और उन्हें दे देते हैं और वो लिव मॉर्गन से पूछते हैं कि क्या तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो। तभी लिव मॉर्गन कहती हैं कि मैं तुमसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूँ। देन फिन बैलर डोमिनिक से कहते हैं कि फाइनली आज मेरा डेमिन प्रीस्ट के साथ मैच होने वाला है और उस मैच में मैं उसका बहुत बुरा हाल करने वाला हूँ और जब मैं उसे आज हरा दूंगा तो हम नेक्स्ट वीक वार राइडर्स के साथ टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मैच करेंगे और उन्हें भी हराकर अपनी टैग टीम चैंपियनशिप्स उनसे वापस ले लेंगे। देन इसके बाद शेमस वर्सेस लुडविग काइजर का नंबर 1 कंटेंडर मैच होता है फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। मैच के स्टार्ट में तो शेमस काइजर से बहुत ज्यादा मार खाते हैं लेकिन जैसे जैसे मैच आगे जाता है शेमस हमें बहुत ज्यादा एक्शन में नजर आते हैं और फिर वो काइजर के साथ बहुत जबरदस्त फाइट करते हैं और उन्हें बहुत बुरे तरीके से मारना शुरू कर देते हैं और एट द एंड शेमस काइजर को एक ब्रो किक मारकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच शेमस जीत जाते हैं और बनते हैं नंबर 1 कंटेंडर फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। और मैच खत्म होने के बाद ब्रॉन ब्रेकर और शेमस की आपस में बहस शुरू हो जाती है। देन इसके बाद कैथी बैक स्टेज जाकर सेथ रॉलिंस का इंटरव्यू करती हैं और वो इन्हें बताती हैं कि फाइनली ड्रू मैकिंटायर के साथ आपका मैच नेक्स्ट वीक के लिए ऑफिशियल हो चुका है। तभी सेथ रॉलिंस कहते हैं कि ये मैच मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि ड्रू मैकिंटायर मेरे हर पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करता था और तो और नेक्स्ट वीक मैं उसका बहुत बुरा हाल करूंगा और उसे बहुत बुरे तरीके से मैच हरा दूंगा। देन सेथ रॉलिंस वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी इन्हें वहां सैमी ज़ेन मिलते हैं और वो सैमी ज़ेन से कहते हैं कि मेरे लिए लास्ट वीक तो बहुत टफ था लेकिन तुम तो बहुत खुश होगे क्योंकि तुम्हारा दोस्त रोमन रेंज अपना यूलाफाला जो जीत गया। आखिर तुम कब तक रोमन रेंज की ऐसे ही हेल्प करते रहोगे? क्या रॉयल रंबल मैच में भी तुम उसकी हेल्प करोगे और तो और क्या रेसलमेनिया में भी कोडी रोड्स को हराने में उसकी मदद करोगे? आखिर कब तक रोमन रेंज की मदद करोगे? तुम कभी खुद के लिए भी तुम कुछ कर लो। आखिर तुम कब तक रोमन रेंज के चमचे बंद कर रहोगे? देन इसके बाद मिस बैक स्टेज खड़े हुए होते हैं तभी कैरम क्रॉस आकर इन्हें बताती हैं कि वाइट सिक्स टॉप स्मैकडाउन में जा चुकी है। अभी ये दोनों बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ सैमी ज़ेन भी आ जाते हैं और तभी बातों बातों में ही सैमी ज़ेन और मिस की बहस शुरू हो जाती है। मिस उनसे कहते हैं कि तुम तो आज तक कभी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन नहीं बने जबकि मैं 2 दफा चैंपियन बन चुका हूँ। मिस की ये बात सुनकर सैमी ज़ेन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मिस को आज मंडे नाइट रॉ में 1-on-1 मैच के लिए चैलेंज कर देते हैं और यहाँ पर इनका ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। गाइस अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए गुंतर रिंग में एंटर होते हैं। रिंग में एंटर होकर गुंतर कहते हैं कि फाइनली मुझे न्यू ओपोनेंट चाहिए अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए। ये क्या सबने सीएम पंक और रोमन रेंज लगा रखा है? असल बात तो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप की होती है और वो सिर्फ इस वक्त मेरे पास है। अभी गुंतर बात कर रहे होते हैं तभी एकदम से वहाँ जे
उसो की एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाते हैं। रिंग में एंटर होकर जे उसो गुंतर से कहती हैं कि मैंने सुना है कि तुम वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप को डिफेंड करने के लिए न्यू अपोनेंट की तलाश में हो और इसीलिए मैं तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए यहाँ चैलेंज करने आया हूँ। और तभी बातों बातों में ही जे उसो गुंतर को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर देते हैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट के लिए। गुंतर कहते हैं कि तुम मेरे लेवल के नहीं हो क्योंकि तुम एक फनी मैन हो और इसलिए तुम्हारा और मेरा कोई मैच नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए टाइटल शॉट नहीं दूंगा। अभी गुंतर वहां से जाने लगते हैं लेकिन तभी जे उसो गुंतर से कहते हैं कि लगता है तुम मुझसे डर गए हो, इसलिए तुम मुझसे मैच नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें यह डर है कि कहीं मैं तुम्हें हराकर न्यू वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन ना बन जाऊं और तुम इसी डर की वजह से मुझे टाइटल शॉट नहीं दे रहे। लेकिन मैं सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में तुम्हारे साथ जरूर मैच करूंगा और तभी यहाँ पर इन दोनों का ये मैच ऑफिशियल हो जाता है। देन गुंतर वहां से चले जाते हैं और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का फाइनल मैच होता है लारा वल्कारिया वर्सेस डकोटा काय का। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाती हैं और इनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है क्योंकि दोनों ही सुपरस्टार इस मैच में बहुत जबरदस्त फाइट करती हैं और काफी ज्यादा एक्शन में नजर आती हैं और पूरा क्राउड भी इनके मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड लारा वल्कारिया डकोटा काय को अपना फिनिशर मारकर पिन कर देती हैं और फाइनली ये मैच लारा वल्कारिया जीत जाती हैं और बनती है न्यू वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन और मैच जीतकर वो अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करती हैं और एट द एंड डकोटा काय लारा वल्कारिया को रिस्पेक्ट शो करती हैं। देन इसके बाद बारी होती है मिस वर्सेस सैमी ज़ेन के मैच की। फाइनली दोनों सुपरस्टार्स रिंग में एंटर हो जाते हैं और उनका ये मैच स्टार्ट हो जाता है। इनके मैच की ड्यूरेशन अराउंड 15 मिनट्स की होती है और काफी ज्यादा एंटरटेनिंग मैच हमें देखने को मिलता है। गाइस इस मैच में मिस बहुत ज्यादा मार खाते हैं सैमी ज़ेन से और इसीलिए पूरा क्राउड भी इनके मैच को काफी ज्यादा एंजॉय करता है। बट एट द एंड सैमी ज़ेन मिस को एक हलवा किक मारते हैं। देन इसके बाद ब्लू थंडर बॉम्ब लगाकर पिन कर देते हैं और फाइनली ये मैच सैमी ज़ेन जीत जाते हैं और अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं। देन इसके बाद अपने सेगमेंट को स्टार्ट करने के लिए रिया रिप्ली रिंग में एंटर होती हैं। रिंग में एंटर होकर रिया रिप्ली कहती हैं कि मैंने फाइनली लिव मॉर्गन को मैच हरा दिया और अब मैं बन चुकी हूँ न्यू वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन और एक दफा फिर से मैं टॉप पर आ चुकी हूँ। अभी रिया रिप्ली बात कर रही होती है तभी एकदम से वहाँ नाया जैक्स की भी एंट्रेंस हो जाती है और वो भी रिंग में एंटर हो जाती है। रिंग में एंटर होकर नाया जैक्स कहती है कि इस साल का रॉयल रंबल मैच तो मैं ही विन करने वाली हूँ क्योंकि सबको पता है कि मैं ही नंबर 1 हूँ। और तभी बेली भी रिंग में एंटर हो जाती है। तभी नाया जैक्स बेली और रिया रिप्ली दोनों पर अटैक कर देती है। तभी रिया रिप्ली भी नाया जैक्स पर अटैक कर देती है। तभी बेली और रिया रिप्ली दोनों मिलकर नाया जैक्स पर अटैक कर देती है और इन्हें मारना शुरू हो जाती है। इन दोनों से मार खा के नाया जैक्स वहां से चली जाती है और यहाँ पर इनका ये सेगमेंट एंड हो जाता है। देन इसके बाद अब बारी होती है मंडे नाइट रॉ की मेन इवेंट मैच की जो कि होता है डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर की स्ट्रीट फाइट। जब डेमियन प्रीस्ट रिंग में एंटर होते हैं तभी फिन बैलर इन पर पीछे से आकर अटैक कर देते हैं और इन्हें कैंडो स्टिक से मारना शुरू कर देते हैं और तभी यहाँ पर इनका ये मैच ऑफिशियली स्टार्ट हो जाता है। मैच स्टार्ट होते ही डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को मारना शुरू कर देते हैं और इनसे अपना बदला लेते हैं और ये दोनों लड़ते लड़ते क्राउड में चले जाते हैं। तभी डेमियन प्रीस्ट फिन बैलर को टॉप से उठा के टेबल पे पावर स्लैम मार देते हैं जिसके बाद फिन बैलर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं और तभी मेडिकल टीम इन्हें स्ट्रेचर पर लेटाकर वहां से ले जाती है। तभी डेमियन प्रीस्ट दोबारा आकर फिन बैलर पर अटैक कर देते हैं और उन्हें मारना शुरू हो जाते हैं और तभी रिंग में जाकर पूरी जजमेंट डे भी इस मैच में इंटरफेरेंस कर देती है और डेमियन प्रीस्ट पर अटैक कर देती है और तभी डेमियन प्रीस्ट को डिफेंड करने के लिए वहां वार राइडर्स भी आ जाते हैं और आकर जजमेंट डे पर अटैक कर देते हैं और इस तरह से डेमियन प्रीस्ट को फिन बैलर पर अपर हैंड मिल जाता है और तभी वो फिन बैलर को उठाकर अपना फिनिशर साउथ द हेवंस मार देते हैं एंड उन्हें पिन करते हैं और फाइनली मैच डेमियन प्रीस्ट जीत जाते हैं और मैच जीतकर वो अपनी इस विन को सेलिब्रेट भी करते हैं और फाइनली यहाँ पर रॉ एंड हो जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि मैं WWE से रिलेटेड वीडियोस एंड न्यूज अपडेट्स लाता रहता हूं।